हाँ भाईजान, भाईजान वो चेक का क्या हो, चेक नहीं बना यार, 5,000 करा दिया तूने, फिर खोलते हैं। तो यानी कि ये अकाउंट क्या हाल है, नेट पे अकाउंट क्या दफ्तरों के। अच्छा वैसे ये गुटखा पान शान ऑफिस में नहीं खाना चाहिए। ऑफिस में क्या, घर में भी नहीं खाना चाहिए। हाँ। घर बिल्डिंग में भी लोग अक्सर पान की पिचकारी ऊपर से फेंकते हैं करके। हाँ। नया रंग होता है, एक पिचकारी रही हाँ। होती है। तो अब मुझे लगता है कि अब रंग वालों को खुद ही पिचकारी मार देनी चाहिए, रंग करे पिचकारी मार दे कि बोला यार दूसरा तो मारेगा पहले मैं शुरुआत। एक कॉल लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वैसे शाहिद अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। और ये शैतान बहुत शैतानियां कर रहे हैं, देख रही हूँ इन्हें मैं। अच्छा ये मुझे शाहिद की कॉल आती तभी जब दानिश आप आते हो। अच्छा मैं लकी हूँ आपके लिए मिसेस शाहिद, आज आपको हम तोहफा दे रहे हैं। हाँ क्या तोहफा दे रहे हैं? आपको खाली गिलास दे रहे हैं, इसमें जूस भर के पीजिएगा। ये क्या बात हुई? अच्छा ये बताएं कि आप उम्र बता रहे हैं, बैठे हुए हैं, अब बताएं मेरी तो बड़ी भौंडी आवाज है, मेरी उम्र बताएं क्या होगी? देखो वो तुक्के लग जाते हैं जिंदगी में बेटा, फंसे। अरे इत्तेफाक था मुझे शायद, आपकी उम्र कम है लेकिन आपका तजुर्बा बहुत है। कल भी मैंने फोन किया, वो कह रही थी देखा तुम थे ही नहीं। हेलो हाँ जी, हाँ कहाँ गए थे तुम? मैंने कहा आपकी उम्र कम है लेकिन आपका तजुर्बा बहुत है। मैं आपकी उम्र की बता मेरी उम्र भी है और तजुर्बा हाँ ये भी है। ट्यूसडे को आएंगे आज से, अब आप ट्यूसडे को देखेंगे दानिश को। हाँ अच्छा और ये बताएं अनीता जी आपके फर्म का नाम रखा है भाई, मैंने आपने कहा था ना कोई अच्छा सा नाम बताएं। नाम मैंने नहीं पूछा था, मैंने पूछा था टैग लाइन। हाँ नाम तो है गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हाँ क्या नहीं रखा आपने? मैंने आपने क्या रखा? बता देती हूँ, बहरहाल आपको पसंद आए। आज की सुबह आप सबके नाम गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज की सुबह आप सबके नाम गुड मॉर्निंग मॉर्निंग पाकिस्तान। पाकिस्तान। ठीक वाह, है, वाह, गुड है भाई। और नो, कल की सुबह, है? कल की सुबह अच्छा अच्छा अच्छा। और कल ये की सुबह बताएं की। कि ना दानिश पहचाने, मैंने कहा था मेरे बच्चे स्कूल में गुलिस्तान में पढ़ते थे आप लोग साथ। अच्छा हाँ पहचाना मुझे, आपके अब्बू को भी मैंने वहाँ देखा हुआ था। अच्छा हाँ आपने आपको यकीन मानो इतना याद करी, मेरी बेटी ने कहा आपने मेरे मियाँ का नाम क्यों नहीं लिखा, वो दानिश को इतना पसंद करते हैं। मैंने कहा अच्छा भाई मैं कह दूंगी, मेरे दामाद भी आपको बहुत पसंद करते हैं। अच्छा थैंक यू। क्या नाम है आपके दामाद का? ड्रामा आपका खत्म हो गया, वो तो बहुत शौक से देखते हैं मेरा बेटा मेरा दामाद। थैंक यू। नाम क्या आपके दामाद का? नाम अब कहेंगे आपने सबको बताया, ऑन ईयर बता दिया। और तो क्या हो गया, नाम ही तो बता रहे हैं। अच्छा गलत नाम बता दे, मैं किसी को नहीं बता। उन्हीं सही नाम बताओ, गलत बात क्यों करूँ? हाँ फिर क्या आपकी बेटी की लव मैरिज आपने की या अरेंज मैरिज? नहीं अरेंज मैरिज, मैं इसकी लव मैरिज के खिलाफ हूँ। आपने खुद तो लव कर ली। उस वक्त अच्छी है लव मैरिज की, जो माँ बाप राजी हों। आपकी और आजकल की तो आपको पता है डेटे मार के शादियां करते हैं, कोई अच्छी शादी साबित नहीं होती। डेटे मार के सब कुछ पता कर लेते हैं एक दूसरे का। माँ बाप की खुशी के साथ जो शादी हो वो अच्छी होती है। आप देखिए बहुत सी लड़कियां पसंद किसी और को करती है, लड़के जहर खा रहे होते हैं, और जब माँ बाप शादियां अपनी पसंद से करते हैं तो बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे होते हैं, वो सब भूल जाते हैं। बिल्कुल सही। वरना एक दूसरे के लिए जान दे रहे होते हैं। मैं इसकी लव मैरिज के खिलाफ हूँ। कुछ लड़कियां और लड़के लव मैरिज तो वो है ना कि देखिए आपको कोई अच्छा लड़का लगा, अच्छी फैमिली का, पढ़ा लिखा, ठीक है आप माँ बाप को बता दें वो कर देते। कभी माँ बाप इनकार कभी भी नहीं खिलाफ आपकी बात करेंगे। और लड़की अच्छी फैमिली की है, शरीफ लड़की है, पढ़ी लिखी है, समझदार है, तो माँ बाप क्यों मना करेंगे? बिल्कुल सही। चाहेंगे कि हमारी अच्छी फैमिली के घर में हमारी बहू आए, क्योंकि नस्ल उस लड़की ने चलानी होती है बहू में। जब वो समझदार पढ़ी लिखी होगी तो माँ बाप कभी भी नहीं मना करेंगे। जबरदस्त भाई, बहुत हमारे कॉलेज बड़े समझदार हो गए दानिश। नहीं हमारे लोग बड़े समझदार हैं आजकल। मोहब्बत पाकिस्तान में करते हैं, शादी कनाडा में जाकर कर लेते हैं। बोला यार चलो यार मोहब्बत कर ली फुल पाकिस्तान में, शादी जाके कनाडा कर ली, बाहर जाके कर ली। अच्छा, और कुछ लोग बाहर से शादी पाकिस्तान कुछ करके, लोग बाहर मोहब्बत करते हैं, शादी उन्होंने पाकिस्तान में करनी होती, सारी जिंदगी बाहर। नहीं अच्छी बात तो है, लेकिन आप सारी जिंदगी बाहर पले बड़े ये वो, और वहाँ फिर जो पाकिस्तानी लड़कियां होती हैं उनसे शादी नहीं करनी उन्होंने लानी यहीं से पाकिस्तान से। तो ये अच्छी बात भी इस तरह है कि ये पाकिस्तान की लड़कियां कनाडा जाएंगी, फिर वहाँ पान की पी के कौन फेंकेगा? हमारा ही बंदा फेंकेगा ना फिर। तो वहाँ उनको भी पता लगना चाहिए कि भैया यहाँ पे तरक्की हो रही है फिर। अच्छा सलमान खान ने गोविंदा की बेटी के साथ मेरे भाई काम करने से मना कर दिया। क्यों? परवीन आपा ये खबर आपके लिए। क्यों? अच्छी लग रही है परवीन आपा आज माशाल्लाह। आगे हाँ तो वो इसलिए मना कर दिया कि इनकी दोस्ती अच्छी थी। सलमान खान वो जो है गोविंदा जो है वो अपनी बेटी को बड़ा लॉन्च करना चाह रहे थे। अच्छा। बड़ी मेहनत करना चाहते थे। तो उन्होंने सोचा कि जिस तरह सोनाक्षी सिन्हा जो है वो शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी जो है वो जब सलमान खान के साथ आके इतनी हिट हो गई तो हो सकता है मेरी बेटी भी। लेकिन सलमान खान ने मना कर दिया। क्यों? उसने कहा कि यार ये बच्ची इतनी सी थी मेरे सामने, गोदों में इसको खिलाया बड़ा किया, अब स्क्रीन पे इसके साथ रोमांस करते हुए मुझे जरा लज्जा आवेगी। हो सकता है गलती से चाचू बोल दे उसको। होता है अक्सर ये शादियों में, अरेंज मैरिज में जब खानदान में शादियां होती हैं तो जब मियाँ घूंघट उठाता है तो कहती है अरे आमिर भाई आप। ये अक्सर ये अरेंज मैरिज के ये भी मसले मसाइल हैं।
उनको 1 साल तो यही भाई बुलाने में लगता है, बचपन से भाई कहती आ रही है। तो ये भी इसलिए जो है ना, नर्मता नाम है उसकी बेटी का, गोविंदा की। अच्छा जी, और अमीषा पटेल को एक एड की ऑफर हुई बड़े जबरदस्त, अच्छा। ब्यूटी प्रोडक्ट, हाँ। लेकिन उसने जो है ना कंपनी वालों ने उसको हल्का लिया, बोला बच्ची आजकल काम वाम कर नहीं रही है, हाँ। तो प्रोडक्ट की ऐड करा रहे थे, तो उसने बोला भैया मैं तो पहले सारे प्रोडक्ट अपने ऊपर आजमाती हूँ, चेक करती हूँ पहले, हाँ। उसके बाद मैं वो ऐड करती हूँ। जब भी आप उसको देखेंगे ऐसा वैसा ऐड नहीं मिलता, हमेशा अच्छे ऐड मिलते हैं। हाँ। उसके बाद वो फिर ये बात कंपनी वालों को बुरी लग गई। अच्छा फिर अच्छा, कंपनी को ये बात बुरी लग गई और वो कंपनी वाले चले गए। तो फिर मतलब ऐड भी नहीं मिला। लेकिन वो जो है खुश है। कौन खुश है भाई? क्रेडिबिलिटी तो उसकी हुई ना फिर। हाँ, वो कहती है कि भाई मैं अपनी चीज। खैर, कॉलर, हेलो आमना हमारे साथ। हेलो आमना, कैसी हो? आमना तो आज गेस्ट हुई। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं दानिश आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, थैंक यू। आपने मुझे सिर्फ दानिश का, अक्सर लड़कियां पता नहीं मुझे दानिश भाई क्यों कह देती है, शक्ल में क्या हाँ, भाई तो है, लेकिन मैंने वैसे ही आपको दानिश हाँ वो कह तो है, दिया। लेकिन फिर भी सही है। चल ओके, आई एम हैप्पी, आज का दिन अच्छा गुजरे। और आप दोनों, बल्कि आप तीनों मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आपका प्रोग्राम नादानिया बहुत अच्छा है। थैंक यू। और निदा, आप भी, मुझे आपकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी है और आप बहुत अच्छी लगती हैं। बहुत आपकी मोहब्बत है। आज हमने टॉपिक रखा है लव मैरिज या फिर अरेंज, किसको वोट करेंगी आप? मैं अरेंज मैरिज को। मेरी बहन, आपकी शादी हो गई या नहीं हुई ये बताएं? हाँ जी, मेरी तो माशाल्लाह 14 इयर्स हो गए, शादी हो गई है। अरे अरेंज हुई है आपकी? हाँ जी, अरेंज है। तो आपको कैसा एक्सपीरियंस हुआ अरेंज मैरिज के साथ? कैसा लगा आपको? कैसा लगा? इनके बहुत- मियाँ के बहुत हल्के अच्छा। पड़ गए, कंधे झुक गए बेचारे के। हाँ? नहीं, मेरा माशाल्लाह 13 इयर्स का बेटा है, एक बेटी है। हाँ। और लेकिन ये कि मेरा अरेंज मैरिज सही रहती है। लव मैरिज मुझे नहीं, मेरी बहन की लव मैरिज हुई है, हाँ। लेकिन मुझे अरेंज मैरिज ही पसंद है। उनको, आपकी बहन को, उनको लव मैरिज? मेरी बहन ने तो लव मैरिज की है, उसको इसलिए लव मैरिज ही पसंद होगी। हाँ। ये बहस छिड़ जाती है ना, अक्सर खानदान में होता है, जिसने जो किया है वो उसी के फेवर कर रहा होता है, डिफेंड करता है, अंदर चाहे जितने ही फड्डे क्यों ना चले। हाँ। बंदा थैंक यू टीवी पे सो आ मच गया। फॉर कॉलिंग एंड थैंक Thank यू you, आमना। देवर जी। थैंक यू भाभी जी। मजा आया भाई। अच्छा, गपशप यार, पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि हम जब घर में गपशप करते हैं तो घंटे घंटे पूरी फैमिली बैठी होती है, पता नहीं चलता। बड़े दिन हो गए, बच्चों के पेपर हैं तो मुलाकात नहीं हुई, है ना? पेपर खत्म होते ही भाई कोई पिकनिक का प्लान बनाते हैं। बिल्कुल बनाते हैं। है कोई ना? गर्मियों में जो है ना किसी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ का पानी जरा ग्रीन कलर का हो। ग्रीन कलर का तो नीले रंग का पानी तो मिलता ही नहीं पाकिस्तान में। लेकिन थैंक यू वेरी मच, आज के शो में बड़ा मजा आया। और इसके बाद जो आपके शो में गेस्ट हैं हाँ। वो भी बहुत अच्छे हैं। नचले प्रोग्राम हो रहा है, तो मैं कहता हूँ कि नचले सीजन 3 में आजकल आप देख रहे हैं कि जज जो हैं वो मोहम्मद राना है, फैसल कुरैशी हैं और रेशम है। होस्टिंग फहद मुस्तफा कर रहे हैं हाँ, और कोमल। कोमल है। बहुत अच्छा शो है, तो जरूर देखिएगा। लेकिन मैं एक सजे से अभी मैंने आपा को देखा, मैंने इतनी क्यूट लग रहे हैं और माशाल्लाह शकील साहब बैठे हैं, बड़े क्यूट लग रहे भैया, हैं। तो नचले में इनको भी जाना चाहिए, इनको भी परफॉर्म करना अरे, चाहिए। तो बड़ा कितना अच्छा कितना आइडिया। क्यूट लगेगा यार। एक बड़ा अच्छा आइडिया अच्छा देगा। लगेगा। खानदान शुक्लिया, बहुत अच्छा ड्रामा आने वाला है ARY पर। तो आज उसके एक्टर्स हमारे साथ यहाँ मौजूद होंगे। खानदान शुक्लिया क्या है, उसकी स्टोरी क्या है, उसकी वन लाइन क्या है, थोड़ी बहुत जो कुछ मुझे पता चलता है मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सिर्फ 10 रुपए में 3 से 4 कप खास चाय। नेस्ले एवरीडे साशे, तुम में है कुछ खास।